नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कुछ रोग को देखा था, कवक, फंगस, शैवाल इत्यादि पे चर्चा कर लिया। इसके बाद हम विषाणु जनित रोग देखेंगे। जीवाणु जनित रोग को देख लिए, विषाणु जनित रोग को देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक चैप्टर है पाश्चुरीकरण, जिसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था। पाश्चुरीकरण क्या है? दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह बहुत अच्छा कंटेंट है, यूपी आरओ के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। यह सबसे हट की क्लास भी है। आप इसका नोट्स बना के रिवीजन करिए, इसके बाद प्रैक्टिस सेट हल करिए, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और यह जीएस पूरा हम कंप्लीट करवाएंगे, A to Z, कोई सब्जेक्ट नहीं छूटेगा, जिससे एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यह ऑल वनडे एग्जाम के लिए भी है, क्योंकि आजकल एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, वनडे एग्जाम में भी, एसएससी में भी जो जीएस पूछे जाते हैं वह एक से बढ़ के एक पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको जीएस का विस्तृत अध्ययन करना होगा, जिससे समस्या किसी प्रकार की ना हो पाए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाश्चुरीकरण। दोस्तों, नोट्स बनाना नहीं भूलना, वीडियो को पुश कर करके, रोक रोक करके आप नोट्स बनाते चलिए। इसके बाद पढ़िए, फिर वीडियो को फिर से पढ़िए, दोहराइए, फिर से पढ़िए, तेजी से पढ़िए, फास्ट से देखिए। इसके बाद फिर से नोट्स को अपने रिवीजन करिए। दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर ने किया था। जो इससे दूध का पाश्चुरीकरण जो किया जाता है, उससे मलाई क्रीम निकाल ली जाती है, इसी को ही पाश्चुरीकरण कहा जाता है। लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। इसकी खोज, पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पाश्चुरीकरण के द्वारा दूध जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले जीवाणु को निष्क्रिय किया जाता है। पाश्चुरीकरण की क्रिया ताप और समय के माध्यम से संपन्न होती है। यह क्रिया दो प्रकार की होती है। दोस्तों, यह जो पाश्चुरीकरण की क्रिया है, यह क्रिया ताप और समय के माध्यम से संपन्न होती है। इसमें जीवाणु को निष्क्रिय किया जाता है। यह दूध जैसे खाद्य पदार्थों में किया जाता है। दोस्तों, पाश्चुरीकरण दो प्रकार से संपन्न किया जाता है। जैसे पहला है LTLTM, दूसरा है HTSTM। पहला है LTLTM यानी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड। लो टेम्परेचर यानी स्लो टेम्परेचर, धीमा ताप, लॉन्ग टाइम यानी लंबा समय, धीमे ताप पर, मध्यम ताप पर और अधिक समय के अनुसार अगर करते हैं तो यह भी एक विधि है। जैसे यदि दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यदि दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाए और शीघ्रता से इसे ठंडा कर लिया जाए तो
दूध में पाए जाने वाले जीवाणु निष्क्रिय हो जाएंगे। इसका यही मतलब है दोस्तों, यदि दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाए और शीघ्रता से जल्दी ही इसे ठंडा कर लिया जाए, तो दूध में जो पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो दूध का पाश्चुरीकरण हो गया। इसे ही लॉन्ग टेम्परेचर और लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड कहते हैं, यानी धीमी ताप और लंबे समय पर आधारित यह होता है। पहला मेथड है। दूसरा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। इसका क्या मतलब? हाई टेम्परेचर उच्च ताप और अल्प समय कम समय के आधार पर भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यदि दूध ले लीजिए, उसको आप हाई टेम्परेचर पर पकाइए, जैसे 71.7 डिग्री तापमान पर आप इसको और 60 कम समय के लिए यानी 15 मिनट तक आप इसे गर्म करो, यानी गर्म किया जाए 71.7 डिग्री तापमान पर और 15 मिनट तक ही इसे गर्म किया जाए ताप पर, और इसे ठंडा कर लिया जाए, तो दूध में पाए जाने वाले जीवाणु निष्क्रिय हो जाएंगे। आप दूध ले लीजिए दोस्तों, दूध में लेकर के इसे हाई टेम्परेचर उच्च ताप में पकाइए और थोड़े समय तक ही पकाइए और इसे ठंडा कर लीजिए। आप देखेंगे कि इसमें दूध में पाए जाने जो भी बैक्टीरिया वो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यह दूसरा मेथड है दोस्तों, यही है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण दो प्रकार से हम कर सकते हैं, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड पर, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। दो मेथड हैं पाश्चुरीकरण की। पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर महोदय ने किया था। इसमें जीवाणु को निष्क्रिय किया जाता है। पाश्चुरीकरण की क्रिया दोस्तों हमने बताया ताप और समय के माध्यम से संपन्न होती है। इसमें ताप और समय को दोस्तों नोट कर लेना, ताप और समय पर भी आधारित दोस्तों पाश्चुरीकरण है। ते था दोस्तों पाश्चुरीकरण। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।